हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। तो अज असी मिति 9/11/2020 की पैच शीट 61 करन जा रहे हाँ। उम्मीद है कि तुसी मेरे नाल इस शीट के अंत तक ज़रूर बने रहोगे। तो देखो, अपना पहला विषय पंजाबी। शनिचरवार दा दिन सी, अद्धी छुट्टी हुई, विद्यार्थी कमरे विचों बाहर आ रहे सन। भोला ते अंजू दूजी श्रेणी विच पढ़दियां सन। ਉਹ ਦੋਵੇਂ सहेलियां सन। अखीरली घंटी विच बाल सभा भी होनी सी। बाल सभा विच भोलां दी कुछ ना कुछ सुणाउण दी वारी सी। ਉਹ सोच रही सी कि ਉਹ की सुणावे। बरांडे विच एक वड्डे मेज़ उत्ते किताबां, अखबार अते रसाले रखे हुए सन। ਉਹ ਦੋਵੇਂ मेज़ दुआले बेंचां उत्ते बैठ गईयां। उत्थे एक नवा रसाला आया पिया सी। ਇਹ पंजाबी दा प्राइमरी सिक्ख्या सी। अंजू ने झट रसाला चुक्या अते पढ़न लग पई। इस रसाले विच कवितावां, कहानियां, लेख अते होर रोचक रचनावां सन। अंजू नूं बुझारता पढ़न दा शौक सी। अंजू इस रसाले विचों बुझारता वाला पन्ना कढ लिया। भोला पंजाबी दे अखबार दे पन्ने फरोलण लगी। प्रश्न 1, भोला अते अंजू किस श्रेणी विच पढ़दियां सन? नंबर 1 पहली, नंबर 2 दूजी। फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन 2 दूजी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपां नूं दस्सिया गया है कि भोला अते अंजू दूजी श्रेणी विच ही पढ़दियां सन। प्रश्न 2, अज अखीरली घंटी विच की होण वाला सी? सालाना समागम होना सी, खेडां होण वालियां सन, बाल सभा होण जा रही सी। फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अज अखीरली घंटी विच बाल सभा होण जा रही सी। प्रश्न 3, अंजू केड़ा रसाला पढ़न लग पई? चानण मुरारे, प्राइमरी सिक्ख्या। फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन 2 प्राइमरी सिक्ख्या बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, अंजू नूं की पढ़न दा शौक सी? कहानियां, लेख, कवितावां, बुझारतां। फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन 4 बुझारतां बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, जो संबंध कमरे शब्द का कमरे नाल है, इस तरह घंटी शब्द का संबंध किस शब्द नाल होवेगा? टलियां, घंटियां, घंटियां। फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन 3 घंटियां बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, कमरा एक वचन है तो कमरिया बहुवचन है, उदा ही घंटी एक वचन तो घंटी का बहुवचन घंटियां हुंदा है। तो अगे देखो विषय गणित। हेठ दित्तियां वस्तुओं विचों किस वस्तु का मुल 2656 है? फ्रेंड्स, 2600 का मतलब 6 इकाई, 5 दहाइयां, 6 सैकड़े अते 2000। फ्रेंड्स, आपां हुण इस विचों देख के आपां नूं पता लग सकता है कि इन्हां विचों पक्खे की कीमत 2656 है। तो अपना ऊड़ा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, हेठ दित्तियां भिन्नां विचों किहड़ी भिन्न फलों के समूह विचों सेबां के हिस्से की भिन्न नूं दर्शा रही है? फ्रेंड्स, देखो इत्थे कुल 8 डब्बे हैं तो 8 विचों 4 डब्बे सेबां दे हैं। तां सेबां अते डब्बे की भिन्न बनी अपने कोल 4/8। फ्रेंड्स, 4/8 नूं आपां जे कट के लिखिए तो 1/2 उत्ते भी जाते हैं। तो अपना ईडी ऑप्शन 1/2 बिल्कुल सही है। अगे देखो प्रश्न 3, हेठ दित्तियां आकृतियां नूं देखो अते गलत कथन की चोण करो। आकृति ए, फ्रेंड्स, आपां देख सकते हैं कि आकृति ए वर्ग है अते आकृति भी एक आयत है। तो देखो, दोनों आकृतियां दियां 4 भुजावां हैं। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए दियां भी 4 भुजावां हैं अते बी दियां भी। आकृति ए वर्ग अते आकृति बी आयत है। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। आकृति ए दियां सारियां भुजावां बराबर हैं। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आकृति ए एक वर्ग है अते उस दियां सारियां भुजावां बराबर हैं।
ऑप्शन सस्सा आकृति बी ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। फ्रेंड्स ये अपना बिल्कुल गलत है क्योंकि आकृति भी एक आयत है। आयत ਦੀਆਂ दो हिस्सियां दो ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4। ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 52 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 33 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ। फ्रेंड्स अपना एड़ा ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि 33 किलोग्राम 32 किलोग्राम ਅਤੇ 34 किलोग्राम ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5। ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 5ਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ's birthday. She was having a party at her house. Preet helped mom and dad set up balloons and tables. When her friends came, they all played games. Then Preet blew out 7 candles and they all enjoyed cake. She then opened gifts. The best gift was a storybook from her friend Priya. Thanks for the best birthday party, said Priya. Friends देखो, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 7 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਖਾਧਾ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਓਪਨਡ ਗਿਫਟਸ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗਿਫਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਫਰੋਮ ਹਰ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਿਫਟ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर द बेस्ट बर्थडे पार्टी, सैड प्रिया। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਟ ਡਿਡ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਟ ਅਪ? ਬਲੂਨਸ, ਟੇਬਲਸ, both A and B, none of this। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस बिल्कुल सही है क्योंकि प्रीत ने इन्हां दोवां विचों कोई चीज़ां नहीं सजाइयां सी। वो सिर्फ अपनी माता जी नाल रसोई विच काम करवा रही सी। What was the best gift? A toy car, a doll, a notebook, a story book। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन डी अ स्टोरी बुक बिल्कुल सही है क्योंकि सब तो चंगा गिफ्ट उसनूं उसदी फ्रेंड प्रिया वालों दिती गई स्टोरी बुक लगी सी। ऑप्शन क्वेश्चन 3। हाउ ओल्ड वॉज प्रीत ऑन हर बर्थडे? 8 years, 9 years, 7 years। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन सी 7 years बिल्कुल सही है क्योंकि प्रीत उसके जन्मदिन वाले दिन 7 साल की हो गई सी। क्वेश्चन 4। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रीत ब्लू आउट 7 कैंडल्स। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इट वॉज प्रीत's बर्थडे। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। दे ऑल इंजॉयड केक। फ्रेंड्स ये भी सही है। दे डिड नॉट प्ले गेम्स। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन डी दे डिड नॉट प्ले गेम्स गलत है
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ 5, ਚੂਜ਼ ਦ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर वर्ब। ओपनड, बेस्ट, हेल्प्ड, वेंट। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन बी बेस्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि बेस्ट कोई भी वर्ब नहीं है। आगे देखो विषय हिंदी। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों यात्राएं की। इन यात्राओं में भाई मर्दाना जी सदा उनके साथ रहते थे। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े रूखे स्वभाव के थे। उन्होंने गुरुजी को ठहरने के लिए भी नहीं कहा। जाते समय गुरुजी ने कहा, यह गांव बसा रहे। तो फ्रेंड्स हुण दे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सिख धर्म के पहले गुरुजी का क्या नाम था? भाई मर्दाना जी, गुरुजी, गुरु नानक देव जी। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 गुरु नानक देव जी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, यदि किताब का वचन बदलने पर किताबें होता है तो यात्रा शब्द का वचन बदलने पर क्या होगा? यात्रे, यात्राएं, यात्राएं। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 यात्राएं बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, गुरु जी ने मानवता के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए या मानवता? फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 4 मानवता बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरुजी ने मानवता के कल्याण के लिए कई यात्राएं की। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है? मानवता, उन्होंने। फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 2 उन्होंने बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब में से सिर्फ उन्होंने में ही कोई आधा अक्षर लगा है। प्रश्न 5, गुरुजी के साथी का क्या नाम था? गुरुजी, सिख, भाई मर्दाना जी। फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 3 भाई मर्दाना जी बिल्कुल सही है। तो आगे देखो विषय वातावरण सिक्ख्या। राजू ने गुलाब के पौधे तो लगभग दातन जिन्नी मोटी टाणी कट के जमीन विच लगा दिती है। कुछ दिनों बाद इस विच की तब्दीली आवेगी? ये टाणी सुक जाएगी, ये टाणी जमीन विच दब जाएगी, इस टाणी उत्ते पत्ते निकलणगे ते पौधा बन जाएगी। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 इस टाणी उत्ते पत्ते निकलणगे ते पौधा बन जाएगी बिल्कुल सही है, क्योंकि जे आप गुलाब दा तना या उसकी कोई टाणी कट के जमीन विच दब दईए तां ओह पहलां पत्तियां निकल के फिर ओह एक पौधे का रूप लै लैंदा है। प्रश्न 2, तुसी बाजार विचों मुरब्बा खरीदण समय डब्बे उत्ते देखिया कि उसदे खराब होण दी मिति लंघ गई है। अजिहे विच तुसी की करोगे? मुरब्बा खरीद लवोगे? मुरब्बा खराब नहीं हुंदा इसलिए मिति ना लिखण दी सलाह देवोगे? खराब होण दी मिति लंघी होण करके ये मुरब्बा नहीं खरीदोगे? खराब होण दी मिति लंघ होण करके कीमत घट करन लई कहोगे? फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 खराब होण दी मिति लंघी होण करके ये मुरब्बा नहीं खरीदोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि खराब होया मुरब्बा सानू अंदर जाके बहुत नुकसान करता है। प्रश्न 3, दीपू दी भैण दा नामकरण सी, उन्हां दे सारे रिश्तेदार आए हुए सन, उसदे पापा दी भैण भी आई सी। दीपू दा उस नाल की रिश्ता है? मामी, मासी, भूआ। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 भूआ बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने पिता जी की भैन अपने भूआ जी लगते हैं। तो देखो प्रश्न 4, तुहाडा दोस्त अपने मामा जी के घर रहिंदा है, ये उसका दादका परिवार है, पुराना परिवार है, नानका परिवार है? फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 3 नानका परिवार है बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, भोजन विचाले पोषक तत्व साडे शरीर ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? शरीर ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, शरीर ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। फ्रेंड्स अपना ऑप्शन 4 उपरोक्त सारे काम करते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भोजन दे विचले पोषक तत्व ही साडे विकास अते साडे जिंदा रहन लई जरूरी हुंदे हन। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि थोनों
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਓਕੇ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।